क्या हुआ? नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मारकर 10 गोलियां मारकर दिन दहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? सभापति साहब, बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं। मैं चलो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आगे एक बात और करनी चाहता हूं। सभापति साहब, ये किसान का हाल है। मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं पेज नंबर 19 पे पढ़ रहा था कि ये भारतीय न्याय संहिता यानी कि पीनल कोड विल कम इनटू फोर्स इन द कंट्री फ्रॉम द 1st of जुलाई, लोगों को इंसाफ देने के लिए। और देश के गृह मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। आज से 4-5 महीने पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को जस्टिस देने के लिए ये लॉ लेकर आ रहे हैं। आप कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं आज इस सदन में एक बात कहनी चाहता हूं। सभापति साहब, हमारा एक साथी था, उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला। एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने पर दुनिया झूम उठती थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति साहब, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है। बिलबोर्ड, जो बिलबोर्ड दुनिया के 100 गाने, उनमें से सिद्धू मूसेवाला हर रोज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति रहता है। उसके साथ हुआ क्या, मैं आज इस सदन को जानकारी और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। क्या हुआ 28 साल के नौजवान के साथ? हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये कहते हैं कि हम हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या हुआ? नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मारकर 10 गोलियां मारकर दिन दहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? सभापति साहब, बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? क्या होगा? 28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं। सेराबंदी होती है, आपके भी होती है। डेड बॉडी पड़ी, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर सर पर सेरा बांध के उसकी विदाई की। ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं। और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दें। लास्ट बात सर, 1 मिनट में खत्म करूंगा। आप सभापति साहब, मैं ये इसमें लिखा है पेज नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, क्या लिखा है? नाउ माई गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग टू मेक इंडिया द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कैसे बनेगा साहब? मैं सब उस शहर से आता हूं, लुधियाना से, जो हिंदुस्तान का कभी कभी ईस्ट मैनचेस्टर कहा जाता है, जिसको आज क्या हालात हो गए इंडस्ट्री के। डाइंग इंडस्ट्री है सर, वहां पर साइकिल इंडस्ट्री है। लोग छोड़ के कारोबार धंधा बंद करके अब चले जा रहे हैं लुधियाना छोड़ के। ये हालात कर दिए। मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं।
10 साल में हमें इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। अगर दिया है हिंदुस्तान की सरकार ने लुधियाना को, सबसे बड़ा शहर है पंजाब का, तो कोई खड़ा होकर व्यक्ति बता दे कि हमने ये दिया है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक साइकिल इंडस्ट्री है साहब, या तो चाइना में साइकिल बनता है या पंजाब में साइकिल बनता है। चाइना में साइकिल की प्रोडक्शन क्या है, आप हैरान हो जाओगे। आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, 28 से 30 करोड़ एक साल की चाइना प्रोडक्शन करता है, एक साल की 28 से 30 करोड़। लेकिन लुधियाना क्या प्रोडक्शन करता है? 2.5 करोड़। क्यों? वजह क्या है? हमारा साइकिल 3500 रुपए का शुरुआत में बिकता है, लेकिन चाइना का साइकिल $300 से शुरू होकर 2 लाख में बिकता है। इसका कारण क्या है? मेक इन इंडिया रॉन्ग पॉलिसीज। जब तक ये रॉन्ग पॉलिसीज हैं, समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। कैसे तरक्की करेंगे? आपकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री, जो लुधियाना की इंडस्ट्री है, उसके ये हालात हो गए। अंत में एक लाइन में समाप्त करना चाहता हूं। हमारा भाईचारा बहुत कायम है स्पीकर साहब। पंजाब के लोग बेशक चाहे किसी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट दिया, अकाली दल को दिया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी वालों को भी दिया, लेकिन आपस का भाईचारा नहीं कभी टूटा। इस बार पहली बार राम जी के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, भगवान हमारे भी हैं इनके, और भगवान ने बता दिया अयोध्या से ये संदेश दिया पूरे देश में कि राम भगवान बीजेपी के नहीं है। उन्होंने ये संदेश दिया। लास्ट पहले बोल रहे हैं, बोलन सभापति साहब, मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बस एक लाइन खत्म कीजिए सर, एक सेकंड। हमारा भाईचारा कायम रहे। मैं बीजेपी वालों को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, कि मंगल सूत्र की बात ना करें। थैंक यू आप कब्रिस्तान की बात मत करें। मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। ओ शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान को, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान। सर